हमारी पृथ्वी पर कई अजीबोगरीब प्राणी अस्तित्व में हैं। उनमें से कुछ प्राणियों को हम जानते हैं और देखा भी है, मगर कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे ही कुछ रहस्यमयी, विचित्र और भयानक प्राणियों को कुछ लोगों ने देखने का दावा किया है, जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। आज हम आपको कैमरे में कैद हुए कुछ खौफनाक जीवों के बारे में बताएंगे, जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। फिलीपींस हार्बर के सबसे भयानक मिथकों में से एक है सिगबीन। ये एक ऐसा प्राणी है जो रात में लोगों की छाया से उनका खून चूसने के लिए निकलता है। इस वीडियो की माने तो फिलिपिनो यूट्यूबर्स का एक समूह इस जीव को कैमरे में कैद करने में कामयाब रहा। वास्तव में इसका अलौकिक शरीर इतना अजीब है कि आप तुरंत ही इसकी विशेषताओं को नहीं पहचान सकते। अगर ये आपके सामने आता है और आपकी ओर देखकर घुर्राता है तो आपके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ऐसा कहा जाता है कि ये बिना सींग वाली बकरी जैसा दिखता है और इसमें मनुष्य के सामने अदृश्य होने की क्षमता है। ऐसा माना जाता है कि सिगबीन मुख्य रूप से अपने पिछले पैरों के बीच अपना सिर छिपाकर पीछे की ओर बढ़ता है। इस वीडियो के सभी दृश्य दुर्लभ हैं। फिलिपिनो पौराणिक कथाओं में इसे एक लोकप्रिय और प्रसिद्ध राक्षस माना जाता है। हालांकि इस वीडियो में ये व्यक्ति जीव को डराकर वापस खेतों में भेजने में सफल हो जाता है और इसके बाद क्या हुआ ये हम नहीं जानते। आइए गॉब्लिन के बारे में बात करते हैं और वो क्या करने में सक्षम है ये भी जानते हैं। भले ही आप भूत प्रेत या ऐसे ही प्राणियों पर विश्वास ना करें, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि ये मिथक और कहानियां हमेशा किसी न किसी सच्चाई पर आधारित होती है। गॉब्लिन अक्सर छिपी हुई दुनिया की अवधारणा से जुड़े हुए हैं, जो मनुष्य की धारणा की सीमा से बहुत परे हैं और माना जाता है कि उनके अपने समाज और रीति रिवाज होते हैं। उन्हें अक्सर छोटे शरारती प्राणियों के रूप में चित्रित किया जाता है, जो परेशानी पैदा करने और लोगों के साथ मजाक करने के लिए जाने जाते हैं। अगर हम इस वीडियो पर विश्वास करें तो ये व्यक्ति किसी अज्ञात स्थान पर एक वास्तविक गॉब्लिन को कैमरे में कैद करने में कामयाब रहा। हालांकि इन्हें हमेशा शैतान के रूप में चित्रित नहीं किया जाता है। वे अपने लालचीपन और क्षेत्रीय स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। वे आमतौर पर जंगलों, गुफाओं और सुनसान स्थानों पर पाए जाते हैं, जहां वे मनुष्य से छिपे रह सकते हैं और अपनी विभिन्न योजनाओं को किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना पूरा कर सकते हैं। आपको क्या लगता है इस वीडियो में ये गॉब्लिन क्या कर रहा है और ये कहां जा रहा है? आप ये सोच सकते हैं कि अधिकांश डायनासोर विशाल थे और 4 पैरों पर चलते थे। हालांकि कई डायनासोर बाइपेडल भी थे, यानी वे 2 पैरों पर चलते थे। वास्तव में ट्राइनोसोरस रेक्स और वेलोसिराप्टर्स जैसे कुछ सबसे प्रमुख डायनासोर्स विशेष रूप से बाइपेडल थे। इंटरनेट पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, जिनमें 2 डायनासोर जैसे जीव एक जमी हुई नदी के किनारे चल रहे थे। दुर्भाग्य से इस वीडियो के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं कि वे दोनों अपने सिर और बैक पर हम्प और लंबी पूंछ के साथ एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इतिहास के अनुसार टीरेक्स जैसे बाइपेडल थेरोपोड बड़े शिकारी थे, जो अन्य जानवरों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा थे। लेकिन सोचिए, अगर इस तरह के जीव अभी भी पृथ्वी पर होते तो क्या होता? ये मानवता के लिए काफी भयावह हो सकता है। कमेंट्स में कई लोगों का कहना है ये जीव डायनासोर्स की तुलना में एलियंस की तरह दिखते हैं। इस वीडियो में एक जीव एक घर की दीवार पर चल रहा है और पूल की ओर बढ़ रहा है, या शायद इस घर में घुसने का प्रयास कर रहा है। दुर्भाग्य से इस वीडियो के बारे में बेहद सीमित जानकारी है, तो आइए इसका विश्लेषण करते हैं। दीवार पर चढ़ने वाला प्राणी एक स्किन वॉकर जैसा दिखता है। इन प्राणियों को सबसे पहले नवाजो संस्कृति में मान्यता मिली थी। नवाजो या स्वदेशी लोग दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं और उनकी लोक कथाओं में 3 लाख से अधिक सदस्य शामिल हैं। स्किन वॉकर को अलौकिक क्षमताओं वाला एक प्रेत कहा जाता है। कुछ नवाजो लोगों का मानना है कि वह पानी की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि कुछ जलाशयों को विशेष रूप से खतरनाक माना जाता है। क्या हम वास्तव में इस वीडियो में एक स्किन वॉकर को देख रहे हैं या ये सिर्फ एक जानवर है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखकर कहा जा रहा है कि ये एक यूएफओ आकाश में उड़ रहा है, लेकिन हमारी राय में ये एक इंसान जैसा प्रतीत होता है।
ये आकृति या वस्तु जो भी है उसे ग्लासगो के ऊपर आसमान में देखा गया था। लिंडसी करी नाम की एक महिला जिसने ये अजीब वस्तु देखी, इसे ग्लासगो के ऊपर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर उड़ते हुए देखा था। इस वस्तु या आकृति की सटीक प्रकृति अज्ञात बनी हुई है, जिसकी अज्ञात प्रकृति के कारण लोगों ने इसे यूएफओ कहना शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त यॉर्कशायर क्षेत्र को यूनाइटेड किंगडम की यूएफओ राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, जहां पिछले 2 दशकों में 200 से अधिक बार यूएफओ देखने की सूचना मिली है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने क्षेत्र के पहाड़ी इलाके के आसपास हवा में उड़ते हुए मानव जैसे प्राणियों को देखा है। फिलहाल उन्हें देखे जाने की कोई निश्चित व्याख्या या सबूत नहीं है, लेकिन ये रहस्य आकर्षक बना हुआ है, खासकर उन लोगों के लिए जो अलौकिक जीवन की संभावना में रुचि रखते हैं। इरविन सॉन्डर्स नाम का एक व्यक्ति पौराणिक प्राणियों से मिलने की उम्मीद में जंगलों और गुफाओं की खोज के लिए जाना जाता है। इस वीडियो में वो वर्म केव में एक पौराणिक वर्म खोज रहे हैं। केव वर्म एक प्रकार का पौराणिक प्राणी है जिसे अक्सर ड्रैगन जैसे विशाल सांप के रूप में चित्रित किया जाता है, जो भूमिगत गुफाओं या सुरंगों में रहते हैं। वर्म शब्द अक्सर पुरानी अंग्रेजी और नार्स किंवदंतियों से मेल खाता है। इंग्लैंड में रहने वाले इरविन एक गुफा परिसर की खोज कर रहे थे, तभी गुफा से एक ड्रैगन जैसा वर्म निकला, जिसे देखते ही वो भाग उठे। ये ड्रैगन जैसे वर्म अक्सर खतरनाक माने जाते हैं। ये अपने सामने आने वाले किसी भी शिकार को मारने के लिए अपनी लंबी दम घोटने वाली पूंछ का इस्तेमाल करते हैं। ये जीव अक्सर खजानों से भी जुड़े होते हैं और कहा जाता है कि ये मूल्यवान वस्तुओं की रक्षा करते हैं। जो लोग इस धन पर अपना दावा करना चाहते हैं, उन्हें अक्सर खजाना प्राप्त करने के लिए गुफा के इस राक्षस से होकर गुजरना पड़ता है। इरविन का मानना था कि शायद इस गुफा में खजाना छिपा हो। उन्हें इस ड्रैगन जैसे कीड़े का सामना करने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगा कि ये महज एक मिथक है। दिलचस्प बात यह है कि चीनी, ब्रिटिश, नॉर्स और मूल अमेरिकी समेत विभिन्न संस्कृतियों में केव वर्म के बारे में विभिन्न जानकारियां उपलब्ध हैं। एक शाम आप अपने घर के बाहर अपने पिता के साथ बैठे गिटार बजा रहे थे, तभी एक प्राणी अचानक आपकी ओर रेंगता हुआ आता है। यह अनुभव निश्चित रूप से किसी को भी बुरे सपने जैसा लगेगा। जीव अपने ऊपरी शरीर को आपके आंगन पर झुकाता है और अपनी असमान रूप से लंबी भुजाओं के साथ बाहर निकलता है। वीडियो के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ये टेओल है, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई लोक कथाओं का एक प्राणी है। मुख्य रूप से मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर में पाए जाने वाले इन प्राणियों को अक्सर छोटे बच्चों के रूप में वर्णित किया जाता है। टेओल आमतौर पर काला जादू करने वाले व्यक्तियों के नियंत्रण में होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये जीव मृत मानव भ्रूण से उत्पन्न होता है और गुप्त अनुष्ठानों के माध्यम से इसे पुनर्जीवित किया जाता था। 2003 के इस लो क्वालिटी फुटेज के कारण हम निश्चित रूप से ये निर्धारित नहीं कर सकते कि ये प्राणी कौन सा है। कुछ समय पहले ये वीडियो इंटरनेट पर बहुत वायरल हुआ है। एक अविश्वसनीय जीव रोड क्रॉस कर रहा है। कुछ लोग इस उलझन में हैं कि क्या ये दूसरी दुनिया का जीव है। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि एक एलियन रात के समय रोड क्रॉस कर रहा है, जिसकी 4 लंबी लंबी टांगे हैं और बहुत लंबी टेल है। ये अद्भुत जीव लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। और अगर ये वीडियो रियल नहीं है तो आइडेहो में इस वीडियो की इतनी चर्चा क्यों है और इसकी रोड क्रॉस करने की वजह क्या है। आप यकीन करें या ना करें, आइडेहो वो जगह है जहां पहले भी इस तरह के एलियंस गतिविधि देखी गई है। 2020 में इस तरह की 76 रिपोर्ट्स दर्ज की गई है। नवंबर 2009 में भी बहुत लोगों ने ये रिपोर्ट की कि उन्हें आकाश में 3 चमकती लाइट्स दिखाई दी हैं, जो कई समय तक आकाश में मंडराती रही। क्या आपको लगता है कि एलियंस सच में होते हैं? तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक भी जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।